नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे महेश वर्मा ऑब्जेक्टिव बुक से फिजिक्स के 2 चैप्टर गुरुत्वाकर्षण और पदार्थों के गुण से लगभग जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे सब हम लोग क्लियर कर लेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो ये न्यूटन ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो ये न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त ने बताया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान युक्त कोई भी दो पिंड एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, यह बल है। तो यह गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। जब गुरुत्वाकर्षण अचानक खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले पिंड पर कार्यरत बल की मात्रा कहलाती है। क्या कहलाती है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय विभव यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सदैव होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सदैव ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर बी। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान कितना होता है। तो इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के लगभग कितना है। तो ये है 1/6, 1/6। अगला प्रश्न है, वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है। तो वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण जुड़ा रहता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान कहाँ पर सर्वाधिक होता है। तो जी का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। भूमध्य रेखा पे उस पे कम और पृथ्वी के केंद्र में शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देख लेते हैं। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज किया। उन्होंने गणित की एक नई शाखा कलन कैलकुलस की खोज किया। उन्होंने गणित के नियमों का प्रतिपादन किया। तो इसका आंसर ये सब किसने किया, तो ये सब किया था गैलीलियो ने। किसने किया था, गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से कितना होता है, तो ये होता है 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वायु में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद की समान ऊंचाई से गिरने पे क्या होगा। यानी दोनों का भार समान हो और समान ऊंचाई से गिराया जाए, एक लोहे का एक लकड़ी का, तो क्या होगा। तो ये लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ऑप्शन नंबर सी। लकड़ी की गेंद जो है बाद में गिरेगी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग है। तो पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई भी वस्तु को अगर हम लोग फेंकते हैं तो वह दोबारा पृथ्वी पर नहीं आएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निर्वात में अंतरिक्ष यात्री खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि। तो क्यों नहीं खड़े हो पाते, क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। तो तुल्यकाली उपग्रह की परिक्रमण की अवधि होती है 24 घंटे, यानी लगभग पृथ्वी के परिक्रमण के बराबर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से भारहीनता वेटलेसनेस का क्या है? तो भारहीनता क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति ही भारहीनता होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने से क्या होगा? तो पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार जो है घट जाएगा, उसका वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसी पिंड का भार किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो किसी पिंड का भार किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो उसके गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान, ये दोनों से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुलेमित कीजिए। सही सुलेमित कीजिए, देख लेते हैं कौन सही सुलेमित है। केपलर का प्रथम नियम कक्षाओं का नियम सही है। केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है, ये भी सही है। और इसका तीसरा नियम परिक्रमण काल का नियम है। ये तीनों के तीनों सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देख लेते हैं कौन सही नहीं। यह विश्व के सभी पिंडों पर लगता है, यह सही है। यह खगोलीय पिंडों के बीच प्रभावी बल है, यह भी सही है। परमाणुओं के लिए यह बल नगण्य है, यह भी सही है। और अगला ऑप्शन है, यह पृथ्वी पर पिंडों के सभी युग्मों के लिए एक समान होता है, यह गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय बल की वैद्युत और चुंबकीय बलों से भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो सत्य कथन है, गुरुत्वीय बल केवल आकर्षी होता है, जबकि वैद्युत तथा चुंबकीय बल आकर्षी और प्रतिकर्षी दोनों होते हैं। यानी गुरुत्वीय बल हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन वैद्युत और चुंबकीय ये आकर्षित भी हो और विकर्षित भी करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पीसा की झुकी हुई मीनार, यानी पीसा की जो मीनार झुकी हुई है और झुकी हुई होने के कारण भी वह नहीं गिरती है, क्योंकि? तो क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि उसका गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है तल के अंदर रहती है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो किस कारण से करता है? केंद्राभिमुखी बल के कारण। ऑप्शन नंबर बी, केंद्राभिमुखी बल के कारण। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्व के कारण अनुभव होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी के भीतर या पृथ्वी के ऊपर चली जाती है तो भार घट जाता है। वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि वह कहाँ होगा? तो न्यूनतम होगा यदि वह पृथ्वी के केंद्र और परिक्रमा करते हुए उपग्रह पर, ये दोनों पर क्या हो जाएगा? भार उसका न्यूनतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं चौथा अध्याय, पदार्थों के कुछ सामान्य गुण से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है, द्रव की आयनीकृत अवस्था है। तो द्रव का तीन अवस्था तो हम लोग जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसकी चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी, जिसे आयनीकृत अवस्था भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो ये कारण पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है। तो प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर और सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुक का नियम किससे संबंधित है? तो हुक का नियम प्रत्यास्थता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जब कोई बाह्य बल न लगा हो तब द्रव की एक छोटी बूंद की आकृति निर्धारित होती है। जब कोई बाहरी फोर्स नहीं लगा हो तो द्रव की एक छोटी बूंद की आकृति निर्धारित किससे होती है? तो वो द्रव के पृष्ठ तनाव से होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच के पात्र की जिसमें वह रखा होता है दीवार को गीला नहीं करता है? तो पारा को जब हम लोग कांच के पात्र में रखते हैं तो वह दीवार को गीला नहीं। प्रश्न है, शीशे के पात्र में रखे जल के अणुओं तथा शीशे के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कहलाता है आसंजक बल। आसंजक बल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, समुद्र में
पल्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है, यानी समुद्र में जो बर्फ होता है वह बर्फ का कितना भाग उस सतह से ऊपर होता है, तो कितना भाग होता है 1/10 भाग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है जल का अधिकतम घनत्व है, तो जल का अधिकतम घनत्व कितना है 277 केल्विन, ऑप्शन नंबर बी 277 केल्विन या 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या होता है, तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण होता है घनत्व। बादल का घनत्व जो है कम होता है, इसलिए वह आसमान में तैरते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि जल में डूब जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे का घनत्व जल से अधिक तथा पारे से कम होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि, तो झील की तली पर जल नहीं जमता है, ऑप्शन नंबर बी। झील की तली में यानी झील के नीचे वाली सतह में जो है जल उसका नहीं जमता है। अगला प्रश्न है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, जब शुद्ध जल में हम लोग डिटर्जेंट डालते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नैनो द्रवों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण, क्या होता है घर्षण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो फाउंटेन पेन केशिका क्रिया सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है, तो हम लोग जानते हैं ये केशिकत्व के कारण ऊपर उठता है, ऑप्शन नंबर बी यानी कैपिलरी एक्शन के कारण। अगला प्रश्न है एक सुई जल में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज जल में तैरता है, तो इसका कारण क्या है, सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है किसी निकाय का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है तब गेज दाब का मान कितना होगा, तो गेज दाब का मान तब क्या कितना हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान दाब कार्य करता है, ये सही है। द्रव का दाब तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है। हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक ब्रेक या हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है, यह भी सही है, यानी उपयुक्त सारे ऑप्शन जो है सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है वायुयान कार्य करता है, तो वायुयान किस सिद्धांत पे कार्य करता है, बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बॉल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो बॉल पेन पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पे कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए। किस सिद्धांत पर, पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच के पात्र की जिसमें वह रखा होता है दीवार को गीला नहीं करता है, तो हम लोग जानते हैं पारा, ऑप्शन नंबर सी पारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ताप बढ़ने पर श्यानता क्या होता है, तो ताप बढ़ने पर श्यानता क्या होता है, गैसों की बढ़ेगी तथा द्रव का श्यानता घटेगा, ऑप्शन नंबर सी। गैस का बढ़ेगा लेकिन द्रव का श्यानता ताप बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से कम होगा। अगला प्रश्न है शेविंग ब्रश का जल से बाहर निकलने पर उस पर बाल उसकी यानी उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, किस कारण चिपकते हैं, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है पेंट गन आधारित है, तो पेंट गन ये किस पे आधारित है, तो बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए। किस पर, बर्नौली सिद्धांत पर।
अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये नियम संबंधित है प्लवन का नियम, ऑप्शन नंबर ए, प्लवन का नियम। अगला प्रश्न है, श्यान द्रव में सीमांत वेग टर्मिनल वेलोसिटी से गिरने वाले पिंड का त्वरण कितना होगा? तो गिरने वाले पिंड का त्वरण 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कितना होगा? 0 होगा। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? तो वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब कमी के कारण उसका पेन के अंदर जो स्याही होता है वह बाहर फेंक देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, तो महसूस क्या होता है? बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पानी के अंदर तो हल्की लगती है, जैसे पानी से ऊपर आती है तो हमें भारी लगने लगता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, पानी की बूंदे का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? तो न चिपकने का कारण आसंजक बल का अभाव, ऑप्शन नंबर सी, आसंजक बल का अभाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। देख लेते हैं सही कथन। तापमान बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती जाती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है, ये सही है। एक आदर्श तरल की श्यानता 0 होती, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों फटता है? क्योंकि ऊपर जाने पे वायु दाब क्या होता है? घट जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो ये अणुओं के बीच असंजक बल के कारण, अणुओं के बीच असंजक बल के कारण ही सरफेस टेंशन पैदा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उत्प्लावी बल निर्भर करता है, तो ये किस पे निर्भर करता है? विस्थापित तरल के भार पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि? तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की उत्तरी सतह के नीचे पानी नहीं जमने पाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? तो पानी के जब नीचे रखेंगे तो उसका उत्प्लावन बल लकड़ी के भार से कम होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कोई भी नाव नहीं डूबेगी जब तक यदि वह पानी हटाती है अपने क्या? तो जब तक वह पानी अपने भार के बराबर हटाएगी तब तक नहीं डूबेगी, जैसे ही अपने भार से कम पानी हटाएगी वह डूब जाएगी। अगला प्रश्न है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि? तो क्यों कम होते हैं? लार्वा के सांस में बाधा डालता है, जो केरोसिन या जो तेल डालते हैं वो फैल जाता है और वह जो है ऑक्सीजन आने जाने में यानी उसे सांस लेने में एक बाधा उत्पन्न कर देता है, अवरोध बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? तो यह भौतिक राशि है घनत्व। घनत्व जो है मात्रा घटाने या बढ़ाने से घनत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, दृढ़ता गुणांक का मात्रक है, तो दृढ़ता गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन क्या होता है? तो जब बर्फ पिघलेगी तो इसका आयतन घटता है, ऑप्शन नंबर ए, आयतन घटता है। अगला प्रश्न है, वेसलिन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे डुबोई जाती है, वह तैरती हुई प्रतीत होती है, यह घटना किसका उदाहरण है? तो यह घटना पृष्ठीय तनाव का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। और अंतिम प्रश्न है आज का, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी?
तो कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी, तो उसका आयतन नहीं बदलेगा, ऑप्शन नंबर बी। ये था दोस्तों ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण और पदार्थों के मात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देखिए, देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।